अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामिन शौकत हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी का प्रोग्राम जदीद फार्मिंग। नाज़रीन, ये जो बैक साइड पे आप देख रहे हैं ये एक जदीद किस्म का डेयरी फार्म का शेड है जो किसान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की टीम ने रिसेंटली कंप्लीट किया है। तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर किया जाए इसका पूरा स्ट्रक्चर और ये कैसे तमीर हुआ, और इसके जो ऑनर हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, उन्होंने ये शेड क्यों तमीर करवाया और वो यहाँ क्या करना चाह रहे हैं और वो क्या इस शेड से सेटिस्फाई हैं। चलें आपकी मुलाकात करवाते हैं इस शेड के ऑनर से। जी तौसीफ़ अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने ये रिसेंटली शेड बनवाया है वो किस मकसद के लिए? मैं चाहता हूँ कि फ़ैमिली आए यहाँ पे, हर किस्म की चीज़ें, तो इस पर्पज़ के लिए मैंने बनाया कि फ़ैमिली के लिए सिर्फ है कि फ़्रेश चीज़ें, फ़्रेश मिल्क और जो भी मीट शीट है उसको ज़रा हम पूरी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा, आपने काफ़ी सर्च की, फिर आप इन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने शेड बनाया, तो ये थोड़ा सा इस बारे में बताएं, आप कैसे आपने इन लोगों को ढूंढा, कैसे पहुँचे? और ये एक्चुअली वैसे ही मैं बस सोशल मीडिया पे वो एक दफ़ा यूट्यूब में यूज़ कर रहा था, वहाँ पे आपका एक ऐड देखा था, तो वहाँ पे 2-3 और ऐड से, लेकिन वो एक्चुअली मुझे लग रहा था कि वो एज सच कोई प्रोफेशनल नहीं है। तो यहाँ पे जब मैंने फिर फ़र्स्ट टाइम नंबर लेके बात की, नाम तो भी याद नहीं मुझे, तो उन्होंने बस जब जिस तरीके से बताया, मुझे गाइड किया, मुझे लगा कि आई शुड मूव फॉरवर्ड विद देम। तो उनसे मैंने फिर रब्ता किया, फिर लाहौर में ख़ुद विज़िट किया मैंने, जब प्लान समी साहब दैट, तो इन्होंने मुझे कम्प्लीटली प्लान बताया, तो देन आई वाज सेटिस्फाइड। तो उसी टाइम फिर मैंने यही सोचा कि मैंने अब इनसे करूँगा, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बन चुका है, आपके सामने है, तो आई एम सेटिस्फाइड। जो सारी कंस्ट्रक्शन है और जो इसकी पायदारी है, और आप इससे सेटिस्फाई हैं? यस, ऑफ कोर्स सेटिस्फाइड। बिल्कुल जो है पायदारी आपके सामने भी है, अच्छा काम किया है इन्होंने, बल्कि जो इलाके के हमारे लोग हैं उन्होंने भी इसको काफ़ी पसंद किया है। ये हमारे इलाके में इस तरह का पहला शेड है कि जो इतना अच्छा है और जदीद है, और अभी जो कुछ चीज़ें हैं वो ज़ाहिर बात साथ साथ वो कंप्लीट होती रहेंगी, लेकिन जितना अभी तक ये कंप्लीट हुआ है आई एम सेटिस्फाइड, बल्कि इलाके के लोग भी बड़े सेटिस्फाइड हैं। अच्छा, चलिए, मतलब आगे भी लोगों को आप रेफ़र करेंगे? जी ऑफ कोर्स, वो लोग पूछते हैं अभी भी, तो ज़ाहिर बात है वो लोग कांटेक्ट करेंगे ऐसा। डॉक्टर साहब, अभी तक आपकी इस शेड की कंप्लीशन पे कितने पैसे लगे? ये शेड जो है इसका साइज़ पहले मैं बता दूं, 40 बाई 60 जो है, और इस पे अबाउट 8 to 9 अबाउट 10 ऑल सिविल वर्क कंप्लीट करके जो है वो इस पे तो इतनी कॉस्ट आ चुकी है। नाज़रीन, शेड प्रोजेक्ट के जो मैनेजर समीउल्लाह खान साहब हैं, आपकी उनसे भी मुलाकात करवाते हैं, शेड की स्पेसिफ़िकेशन के बारे में उनसे बात करते हैं कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं और ये कहाँ तक कंप्लीट हुआ शेड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उन किसान भाइयों के लिए जिन्हें थोड़ा सा कंसर्न होता था कि उन्हें जदीद फार्म के जो शेड हैं वो कोई बनाने वाला या कोई डिज़ाइन करने वाला मार्केट में सही मिलता नहीं था, और उसमें अक्सर कुछ ना कुछ खामियां रहती थी, टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं। हमने कोशिश की कि हम लोगों को इसमें हेल्प करें। उस सिलसिले में हमने ये एक प्रोजेक्ट दीपालपुर के करीब लोकेशन है जहां हमने कंप्लीट किया है। इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखें तो ये प्रोजेक्ट है 40 बाई 50 इसकी लेंथ है। ये 25 एनिमल्स के लिए हमने डिज़ाइन किया। इसमें जो हमने हाइट दी है, सेंटर से हमने हाइट 15 फीट दी है, और इसका मिड वे अगर आप वॉकिंग एरिया देखें जहाँ पे आपको फीडिंग पाइप्स नज़र आएंगे, ये एनिमल्स का फीडिंग एरिया है। एनिमल्स के फीडिंग एरिया को हमने बड़ा टेक्निकली हैंडल किया है। यहाँ पे एनिमल्स की फीडिंग
जितनी ईजीली और स्मूथली हो सके हमने मेक श्योर किया है कि एनिमल को कोई प्रॉब्लम ना आए। टेक्निकली तौर पे ये 3 फीट पे होना चाहिए। अगर आपका सेंटर की भराई 2 आपने उसे उठाया है नीचे, तो फिर आपका ये वाला पाइप जो कि फीडिंग पाइप है ये 2 फीट पे आना चाहिए। जो एनिमल स्टैंड है जहाँ पे एनिमल खड़ा होता है, ये तकरीबन आपका 1.5 फीट की डेप्थ होनी चाहिए, ताकि आपका एनिमल ईज़िली ग्रेजिंग ईज़िली फीड जो है ना वो खा सके। अगर आप इस शेड को देखें, इसमें हमने गार्डर यूज़ किए हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखें, ये गार्डर है। गार्डर आपको ये 4x6 का गार्डर लगा होगा, ये 4x6 के साथ हमने तैयार किया है। इसके ऊपर अगर आप टॉप पे रूफ देखें तो हमने शीट यूज़ की है, ये फाइबर सिमिटी है, और फाइबर सिमिटी इसे कहा जाता है डेडेक्स भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेड शीट है जो हमने यूज़ की है, और इसकी क्वालिटी ये है कि ये हीट ट्रांसमिट नहीं करती। तो हीट जब ट्रांसमिट नहीं करती तो आपका एनिमल काफ़ी हद तक रिलैक्स रहता है, और इसकी ये रिलैक्सेशन जो है ये आपको बेनिफिट देती है उसकी प्रोडक्टिविटी पे। अगर आप नीचे देखें तो नीचे हमने यहाँ पे जो फीडिंग एरिया में पाइप यूज़ किया है, या हमने फेंसिंग के एरिया में जो पाइप यूज़ किए हैं, ये 2 इंच के पाइप हैं और विद गार्डर। ये देखें, ये तमाम स्ट्रक्चर जो है 2 इंच के पाइप के साथ बना हुआ है। इसमें हमने गेट को भी जो है वो 2 इंच के पाइप के साथ ही डिज़ाइन किया है, और ये हमारा पूरा जो है एक फ्रंट पे हमने 20 फुट बाय 40 फुट की हमने आउटसाइड पे एक फेंसिंग दी है इस शेड में। तो ये आप ओवरऑल देखें, एक स्मार्ट और छोटा और ख़ूबसूरत शेड है। इस तरीके से हम किसान भाइयों को सजेस्ट करते हैं कि वो अब पुराने और जो ऑलरेडी ट्रेडिशनली पुराने चलते आ रहे हैं एक ओल्ड वे में, उनसे निकल के एक नए तरीके से नए मॉडर्न शेड्स में आएँ। और इसमें अगर आप देखें तो आपको अगर स्लैब्स की या आप दूसरे शेड्स को देखते हैं तो एज़ कम्पेयर टू दैट आपको यहाँ पे सहूलत ये मिलती है कि ख़र्चा ऑलमोस्ट उसके बराबर ही आ रहा होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि स्लैब्स में आपको अगर हीट ट्रीटमेंट करनी हो तो उसके ऊपर आपको मट्टी बिछानी है, प्लास्टिक बिछाना है, टाइल लगानी है, तो आपका ख़र्चा ऑलमोस्ट इसके बराबर आ जाता है। इस प्रोजेक्ट में टोटल कॉस्ट तकरीबन कोई 1 मिलियन है, यानी कि 10 लाख रुपये है, और विद सिविल वर्क विद ऑल स्ट्रक्चर, ठीक है, आपका ये 1 मिलियन यानी कि 10 लाख में ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। और इसमें आसाइश वही हैं जो कि जदीद फार्मिंग वाली हैं। एनिमल आपका अलहदा है, आपका वॉक इन और लेबर जो है वो अलहदा रहती है। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा कि अपने फार्म्स को जदीद बनाएं और उनको बेहतर फार्म्स या बेहतर लोग जो कि आपको गाइड कर सकें उनसे कंसर्न करके बनाएं, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। समी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा हमारे ऑडियंस को ब्रीफ़ किया, और फार्मर्स के लिए किसान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हमेशा से नई चीज़ें लेके आता है, जदीद चीज़ें लेके आता है। और जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा कि हमने शेड की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए और यहाँ टेम्परेचर कम करने के लिए एक मिस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट पे लग चुका है, और उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। फील्ड से लोग बताते हैं कि 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर भी डाउन हुआ और ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल हुई। तो नाज़रीन, अगर आपको भी इस तरह का जदीद शेड बड़ी रीज़नेबल प्राइस में बनवाना हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, हम आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर डायल करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिन्यामिन शौकत और मेरी सारी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।